यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए विज्ञान प्लस जीके का टॉप 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो भी है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चनों को जानने का प्रयास करते हैं। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या सिक्किम। तो यहाँ पर जोजिला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 2 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट? हैजा रोग किसके कारण होता है? बताइए, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण या फंगस के कारण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? आगरा में, औरंगाबाद में, मुंबई में या दिल्ली में। तो अजंता की गुफा है ये आपका औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन है कि काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट, यूरेनियम, कोयला या कार्बन। तो काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को, ठीक है। अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका। और क्वेश्चन 5 क्या है माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का या लाल किला का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और ये रहा आपका क्वेश्चन 6 है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या मुंबई में। तो राइट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका। और क्वेश्चन 7 है माय डियर स्टूडेंट कि खाना पकाते समय चुटकी नमक डाल देने पर, एक चुटकी नमक डाल देने पर सब्जी कम समय में पक जाती है, क्यों? तो यहाँ पर क्यों पक जाती है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, या जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, या जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए। खाना पकाते समय एक चुटकी नमक अगर सब्जी में डाल दिया जाए तो कम समय में सब्जी जो है पक जाती है। कब? जब जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। नमक डालने से क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। और क्वेश्चन 8 क्या है? देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, कांडला, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका। क्वेश्चन 9 है कि राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चनों को हम लोग इसी प्रकार देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका। कह रहा है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर गति करता है पृथ्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका। क्वेश्चन 12 है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? बताइए, भाप में, द्रव्य में, ठोस में या गैस में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपका। क्वेश्चन 13 है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में या सिक्किम में। तो कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14
ये रहा आपका ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट, उपग्रह, चंद्रमा या सभी। तो ग्रह के चारों ओर, ये मान लीजिए एक ग्रह है और ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पिंड जो है परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका, करा कि तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, केरल का या मध्य प्रदेश का? तो तमाशा जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जुलाई को, 23 अप्रैल को, 21 सितंबर को या 21 जून को? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान से, भारत नेपाल से, भारत बांग्लादेश से, भारत भूटान से? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका संबंध रखता है। ठीक है, सेवा देने के लिए। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा आपका, कह रहा है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन का, मीथेन का, प्राकृतिक गैस का या इथेनॉल का? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20। क्वेश्चन 20 है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? गन्ना के उत्पादन में आपका अग्रिम है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 21 ये रहा आपका और ये क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? वासी में, जादूगोड़ा में या गौरी विंदानुर में या इसमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जादूगोड़ा में। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपका, कह रहा है कि पपेटी किसका त्यौहार है? पारसी का, जैन का, सिख का या बौद्ध धर्म का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसी का। अगला क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपका। क्वेश्चन है कि गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, हंटर आयोग या इसमें से कोई नहीं? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से गांधी जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, महादेव गोविंद रनाडे ने, राजा राम मोहन राय ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपका, करा कि मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या असम में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, असम में मानस नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या इसमें से सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी जो है यहाँ कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका, चलिए 27 है कि हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है? 8%, 20%, 15% या 25%? तो हड्डियों में फास्फोरस जो है 8% होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 21 है और करा कि पानीपत के दूसरा लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1560 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1556 ईस्वी में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, 1556 ईस्वी में आपका पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 29, करा है
कि सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का, जस्ता का, टिन का या तांबा का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारा का। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 30। करा कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 100 दिन, 120 दिन, 115 दिन, 110 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपका। और क्वेश्चन 31 का रहा कि नीला थोथा है क्या है। ये आपका यूपीएससी 1990 में पूछा था। कॉपर सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 32 करा कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है, मतलब ठंडा क्यों लगता है। काले वस्त्र जो है मैंने काले कपड़ा के मुकाबले में श्वेत कपड़ा जो है वो शीतल लगता है, मतलब ठंडा लगता है। किसके कारण, तो अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करता है, या उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परिवर्तित कर देता है, या प्रकाश भेदक नहीं होने के कारण, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए काले वस्त्र जो है, काले वस्त्र के मुकाबले सूती वस्त्र शीतल होता है, इसलिए क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपका। और क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, बताइए। पिता के गुणसूत्र, माता के, या माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता के द्वारा आपका लिंग गुणसूत्र जो है बच्चा में निर्धारित होता है, क्योंकि पिता में गुणसूत्र जो होता है से XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, या ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई क्या है, कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। तो ध्वनि जो है ये आपका डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपका। और क्वेश्चन 35 का था कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, मिट्टी का तेल में, पानी में, दूध में, या शर्करा का विलयन में। तो सोडियम जो है एक सक्रिय धातु होने के कारण ये वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए मिट्टी तेल में इसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपका। कह रहा कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, इंसुलिन, एड्रेनल, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कह रहा है कि लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एड्रीनलिन जो है ये हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 ये रहा। और करा कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बताइए। बर्फ में वायु भर जाती है इसलिए, या बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, या पानी का बर्फ से ज़्यादा गहरा होने के कारण, या बर्फ का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 38 ये रहा आपका। कह रहा कि कार्य का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर कार्य या ऊर्जा पूछता, तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 40। और 40 क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय, ऑटूट या पीयूष या प्लीहा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लीहा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसको आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।